हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक लर्नर। तो यार इस वीडियो में हम लॉन्जिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का लोकल टाइम निकालना है और हमें एक लॉन्जिट्यूड दे रखी है उस पर्टिकुलर प्लेस की, तो विद द हेल्प ऑफ दैट लॉन्जिट्यूड हम उसका एक लोकल टाइम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, पर पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि लोकल टाइम कैसे कैसे क्या पता लगता है, उसमें कैसे निकलता है ना। तो एक इंट्रोडक्शन देखते हैं ब्रीफ, फिर उसके बाद मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सो लोकल टाइम जो होता है ना किसी भी जगह का, वो सन की पोजीशनिंग के बेसिस पे डिफाइन होता है। सपोज टू बी मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ इस समय। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सन की पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा हाइट पे है इस समय, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर सन है, तो दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है सन का वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो कभी भी किसी भी लॉन्जिट्यूड पे जब सन की जो पोजीशनिंग होती है वो मैक्सिमम इंक्लिनेशन पे होती है, तो वहाँ पे टाइम हो रहा होता है 12 नून का। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ, मैं कह रहा हूँ आज यहाँ पे 12 बज रहे हैं इस समय, तो इसका मतलब सन जो है वो उसकी हाईएस्ट पीक पे है उसकी। ठीक है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं इस समय टोक्यो में खड़ा हूँ, टोक्यो में सब सर मेरे बिल्कुल सन जो है सॉरी बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ इस समय 12 बज रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू सन की पोजीशनिंग से डिफाइन होता है। सपोज टू भी सन थोड़ा सा आगे को शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू मी। ठीक है, ये जो भी एंगल होगा 60 डिग्री होगी सपोज टू भी, तो मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ पे 2 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया तो सपोज टू भी 3 बज गए, यहाँ पे आ गया 4 बज गए, 5 बज गए। ठीक है, और एक चीज़ और, जब सन उसकी पीक पे होता है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन पे होता है, जो हमारी शेडो होती है तो वो मिनिमम होती है, बहुत कम शैडो बनती है। जैसे जैसे सन जो है वो सेट होने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, तो हमारी जो शैडो होगी वो बढ़ने लगेगी। जैसे 2 बजे अगर मैं धूप में जाके खड़ा हो जाऊँ तो मेरी थोड़ी ज़्यादा शैडो बनेगी, 4 बजे ज़्यादा खड़ा होऊंगा तो और लंबी शैडो बन जाएगी, 5-6 बजे के आसपास खड़ा होऊंगा तो और ज़्यादा लंबी शैडो बनेगी। ठीक है, 7-8 बजे जाऊंगा तो फिर तो पूरे में शैडो शैडो अंधेरा हो जाएगा क्योंकि है ना। तो ऐसे सन की पोजीशनिंग के रिस्पेक्ट में हमारा किसी भी जगह का लोकल टाइम पता लगता है। एक चीज और कि जो एक पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड होती है, ठीक है, सपोज तो भी ये एक लॉन्जिट्यूड ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, तो ये जो लॉन्जिट्यूड है इस पे पर्टिकुलर जो भी पॉइंट्स होंगे, एक यहाँ पे है पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, पॉइंट एक सी है। तो जब सन इस पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड पे होगा तो इस लॉन्जिट्यूड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, एन नंबर ऑफ जगह होंगी, उन हर एक जगह पे सेम टाइम होगा। ठीक है, सपोज टू भी यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे पूरा मैक्स पीक पे है इस समय सन, यहाँ पे इस वाली लॉन्जिट्यूड पे सपोज टू बी मैं कह रहा हूँ ये मेरी 140 डिग्री की लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, तो इस 140 डिग्री की लॉन्जिट्यूड पर जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे, जितनी भी जगहें पड़ेंगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो हर एक प्लेस का जो टाइम होगा वो सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, 1 मिनट का भी फर्क नहीं आएगा। अब हम निकालते हैं कैसे, ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए अर्थ का जो हमारा रोटेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है, दैट इज वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है अर्थ। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें, सबसे पहले तो जो हम टाइम निकालते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच मेरिडियन निकालते हैं, जीएमटी जो होती है हमारी। ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, लंदन से पास होती है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, है ना। और हमारा जो रोटेशन है या अर्थ का मूवमेंट है वो कैसा है, ईस्टवर्ड मूवमेंट है, ईस्टवर्ड। या फिर हम इसे क्या क्या और क्या कह सकते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट वाली साइड जो है वो ईस्ट की तरफ घूम रही है ना। तो अब 0 डिग्री से इधर की जितनी भी चीजें हैं हम विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री निकालेंगे, तो इधर की जितनी भी लॉन्जिट्यूड्स आएंगी
अगर हमें इधर की किसी पॉइंट का, इधर की किसी लॉन्जिट्यूड का टाइम निकालना है, किसी जगह का टाइम निकालना है, सपोज टू भी यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इसका हमें पॉइंट का टाइम निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री निकलेगा, और ये जो होगा, इसकी जो लॉन्जिट्यूड होंगी वो हम इसमें ऐड करेंगे तब जाके उसका एग्जैक्ट टाइम निकलेगा। एट द सेम टाइम अगर हमें किसी पॉइंट जो कि 0 डिग्री से पीछे है, यहाँ पे सपोज टू सी कोई पॉइंट है, इस सी पॉइंट का टाइम निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री, तो इधर की साइड जब जाते हैं हम तो इसको सबट्रैक्ट करते हैं। इस टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पर डिग्री, पर लॉन्जिट्यूड की डिग्री कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अर्थ कितनी देर में रोटेट होती है, पूरी रोटेशन कितनी देर में होता है, 24 आवर्स में। ठीक है, कितना डिग्री रोटेट हो जाती है, इट इज 360 डिग्री, पूरा घूम जाती है 24 आवर्स में। ठीक है, पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री में कितना होगा, इट विल गिव यू 360 अपॉन 24, इट विल गिव यू 4 मिनट्स। कितना, 4 मिनट्स। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स हमारा आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें ये बोलते हैं कि ग्रीनविच पे 12 नून और मंडे है। ठीक है, ग्रीनविच कहाँ पे है हमारा, इंग्लैंड में, लंदन में। इस समय 12 बज रहे हैं और मंडे है। ठीक है, तो बताओ लोकल टाइम टोक्यो पे इस समय क्या हो रहा होगा, जिसकी लॉन्जिट्यूड्स क्या है, 140 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा ग्रीनविच है। ठीक है, जिसपे क्या है, 12 बज रहे हैं और मंडे है। तो इन्होंने पूछा क्या है यार, इन्होंने पूछा क्या है और कि आप बताओ लोकल टाइम है टोक्यो, टोक्यो इज समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं टोक्यो होगा जापान में। ठीक है, टोक्यो में बताना है क्या लोकल टाइम हो रहा होगा, उसकी लॉन्जिट्यूड दे रखी है हमें 140 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो सपोज टू भी ये 0 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 140 डिग्री है। ठीक है, तो जब यहाँ से इधर गए हम, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, वहां से बना लेते हैं। जब यहाँ से ऐसे ट्रेवल करा हमने, ठीक है, तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट वाले में बताना है। तो मैंने बताया था जब हम ग्रीनविच से, जब हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं यहाँ से, तो ऐड होती है चीज़ें सब, पहली चीज़। ठीक है, और जब वेस्ट में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होती है। तो अभी हमें इधर की साइड जाना, तो हम ऐड करेंगे सबसे पहली चीज़। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 140 डिग्री विल बी 4 इंटू 140। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 560 मिनट्स। इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया 9 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे थे, 12 नून था, मंडे था, और तो इन्होंने पूछा टोक्यो पे क्या टाइम है, यहाँ पे क्या टाइम है, तो यहाँ पे इस 12 आवर्स में हम क्या ऐड कर देंगे, ईस्ट की साइड का बताना है इसलिए ऐड कर देंगे कितना, 9 आवर्स 20 मिनट्स। तो सिंपल ही कितना हो जाएगा, 9:20 शाम के, पीएम। अगर यहाँ पे 12 पीएम हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो रखा, 9:20 पीएम सेम डे का। यहाँ पे मंडे तो यहाँ पे भी मंडे ही रहेगा। हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या दे रखा है कि एक क्रिकेट मैच है, वो दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, और दिल्ली जो है वो 77 डिग्री ईस्ट है विद रिस्पेक्ट टू हमारी ग्रीनविच मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पे है। ठीक है, वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं सुबह के और संडे है। ठीक है, अब हमें लोकल टाइम बताना है सिडनी का जो कि 150 डिग्री ईस्ट है विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी। ठीक है, और न्यूयॉर्क जो कि 74 डिग्री वेस्ट की साइड है विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारा ग्रीनविच है। तो अभी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ग्रीनविच ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज टू बी हमारा 0 डिग्री है, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही सारी की सारी,
ठीक है। अब हमारा इन्होंने कहा कि सिडनी जो है, सपोज तो पहले यहाँ पे दिल्ली आ गया, दिल्ली हमारा 77 डिग्री ईस्ट है, सिडनी समवेयर अराउंड हेयर 150 डिग्री ईस्ट, ये हमारा क्या है सिडनी। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा दिल्ली, और यहाँ पे कहीं हमारा 74 डिग्री वेस्ट में क्या है हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि इसका और इसका लोकल टाइम बताइए आप। अगर दिल्ली पे क्या टाइम हो रहा है, दिल्ली पे क्या टाइम है, 10 बज रहे हैं और संडे है। तो हम सबसे पहले सिडनी का निकालते हैं कि वहाँ का लोकल टाइम क्या होगा। ठीक है, तो दिल्ली में हमारा 10 बज रहा है, संडे है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली की क्या लॉन्जिट्यूड है हमारी 77 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और हमारी सिडनी कितनी है 150 डिग्री ईस्ट। यहाँ का टाइम डिफरेंस हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें पता ही है यहाँ तक का टाइम हमें दे ही रखा है, हमें ये टाइम डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, तो ये टाइम डिफरेंस कैसे निकालेगा, हमें ये वाली जो डिग्रीज हैं उसमें से हम ये वाली डिग्रीज माइनस कर देंगे, तो हमें ये रिमेनिंग डिग्रीज पता लग जाएंगी यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिग्रीज का डिफरेंस है। ठीक है, तो इट विल बी 150 माइनस 77, it will give you around 73 degrees। सो अब हमें पता है कि हमारा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, तो हमें कितना निकालना, 73 डिग्रीज का निकालना है। इट विल गिव यू 73 इंटू 4, इट विल कम अराउंड 292 मिनट्स। इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 आवर्स एंड 52 मिनट्स। ठीक है, सो यहाँ का टाइम था 10 बज रहे थे, हमें ईस्ट साइड का निकालना है, तो इस 10 में हम ऐड कर देंगे क्या 4 आवर्स एंड 52 मिनट्स एंड इट इज 10 o'clock। 10 बज रहे हैं, तो 10 बजने में हम 4 घंटे 52 मिनट ऐड कर देंगे, तो इट विल गिव यू 2:52। ठीक है, तो हो जाएगा 2:52 PM ऑन संडे ओनली। ठीक है, सेम डे है क्योंकि। तो ये आ गया हमारा सिडनी का लोकल टाइम, जब दिल्ली में 10 बज रहे हैं संडे को। ठीक है, तो सिडनी में क्या बज रहे हैं उस समय 2:52 सॉरी। ठीक है, 2:52 PM संडे। ठीक है, अब हम निकालते हैं न्यूयॉर्क का। सो ऐसे ही हम न्यूयॉर्क का निकालेंगे, ये डिग्रीज हमें पता है कितनी है हमारी 77 डिग्रीज है। ठीक है, ये वाली डिग्रीज हमारी कितनी है, इट इज 74 डिग्री वेस्ट। ओके, 74 डिग्री वेस्ट था। ठीक है, तो अब हमें दिल्ली से न्यूयॉर्क तक का निकालना है, तो इट विल बी 74 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन से न्यूयॉर्क की प्लस 77 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन से दिल्ली की, तो ये आ जाएंगे हमारी 151 डिग्री। ठीक है, सो अब वही सेम चीज 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स, therefore 151 degrees is equals to 4 into 151, it will give you 604 minutes। कन्वर्ट करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 10 hours and 4 minutes। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस, अभी हमने वेस्टर्न साइड का निकालना है। ठीक है, अब दिल्ली में जब 10 बज रहे हैं तो वेस्टर्न साइड में तो कुछ पिछले दिन का ही टाइम चल रहा होगा ना, वहाँ पे तो अभी बजे ही नहीं है, वहाँ पे कुछ टाइम बाद 10 बजेंगे। ठीक है, तो जब हमें पता था कि जब हम वेस्ट में जाते हैं तो अभी तो वहाँ पे वो टाइम आया नहीं, जैसे सुबह सपोज करो मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पे सुबह के 5 बजे यहाँ पे सूरज निकल चुका है, लेकिन न्यूयॉर्क में तो अभी भी पिछले दिन का कोई टाइम हो रहा होगा, वहाँ पे तो रात हो रही होगी, अभी वहाँ पे कोई सूरज नहीं निकला है, वो थोड़ी देर बाद निकलेगा, मतलब 10-12 घंटे बाद निकलेगा। ठीक है, तो यही वहाँ का टाइम डिफरेंस है दिल्ली और इसके बीच का 10 घंटे 4 मिनट्स का। ठीक है, तो वो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो 10 बज रहे हैं, संडे है, 10 घंटे 4 मिनट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो इट विल गिव यू 11:56 PM ऑफ
सैटरडे, ठीक है। अगर दिल्ली में सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम लोकल टाइम न्यूयॉर्क को क्या है, 10 घंटे 4 मिनट पीछे चल रहा है न्यूयॉर्क हमसे, तो वहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 11:56, ठीक है, रात के। और एक दिन पहले सैटरडे, क्योंकि अभी 12 बजे नहीं है, सपोज टू भी यहाँ पे होता 10:30 बज रहे होते, यहाँ 4 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ पे 10:05 हो रहे होते अगर, ठीक है, तो ये हो जाता यहाँ पे सेम डे हो जाता, 12:01 हो गए, यहाँ पे एएम होता, यहाँ पे भी एएम होता। अब संडे आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये एक दिन पहले का बता रहे हैं, तो इसलिए सैटरडे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, अगर हमें लॉन्जिट्यूड्स दे रखी हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस का लोकल टाइम निकालना है, तो वो हम ऐसे निकालते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा। बाय, थैंक यू।